दोस्तों अभी के टाइम पे हाथी इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है। अभी के टाइम पे हाथी के मेनली दो स्पेसीज पाए जाते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। इनके भी 6 टाइप्स होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के दो सब स्पेसीज पाए जाते हैं, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ऐसे ही एशियन एलिफेंट के 4 टाइप्स होते हैं, इंडियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट, सुमात्रा एलिफेंट और बोर्नियो एलिफेंट। इन 6 टाइप के एलिफेंट में सवाना एलिफेंट सबसे बड़ा होता है। इसका जो एवरेज वेट रहता है वो 6 से 7 टन तक रहता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे एलिफेंट्स भी होते हैं जो कि 10 टन वेट को भी क्रॉस कर जाते हैं। इनके जो हाइट रहती है वो 11 से 13 फीट के बीच रहता है। ये अफ्रीका के 37 देशों में पाए जाते हैं और ये जंगल और घास के मैदानों में रहते हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो होता है वो सवाना एलिफेंट से छोटा होता है। इसका हाइट 8 से 10 फीट तक रहता है और इसका वेट 4 से 5 टन तक रहता है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट वेस्ट और मिडिल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट में इंडियन एलिफेंट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसका हाइट 10 फीट के आसपास रहता है और इसका वेट 5 टन के आसपास रहता है। एशियन एलिफेंट में श्रीलंकन एलिफेंट का हाइट सबसे ज्यादा होता है। इसका हाइट 11.5 फीट तक हो सकता है और इसका वेट इंडियन एलिफेंट के आसपास रहता है। सुमात्रा एलिफेंट का हाइट थोड़ा छोटा रहता है, ये 6 से 9 फीट तक रहता है और इसका वजन 3 से 4 टन तक रहता है। और सबसे लास्ट वाला जो है बोर्नियो एलिफेंट, ये एलिफेंट्स की स्पेसीज का सबसे छोटा स्पेसीज है। इसका हाइट 8 फीट से कम रहता है और इसका वेट 3 टन के आसपास रहता है। दोस्तों एलिफेंट ज्यादातर घास पर ही भोजन करते हैं। अपने आहार को छाल, जड़े, बीज, फल और पत्तियों के साथ साथ केला, चावल, गन्ना और दूसरे खेती वाली फसलों को अपना आहार बनाते हैं। दोस्तों हाथी एक सामाजिक प्राणी है और ये एक बड़ा सा ग्रुप बना के रहते हैं। इनके बड़े से झुंड में 2 छोटे छोटे ग्रुप रहते हैं। एक झुंड में बड़े नर और युवा रहते हैं और दूसरे ग्रुप में मादा और बच्चे रहते हैं। नर एलिफेंट दूसरा ग्रुप बनाने के कुछ रीजंस हैं, आइए इसे समझते हैं। देखो जो मेल एलिफेंट होता है वो बहुत ही शरारती होते हैं। ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये एक दूसरे से लड़के ये जानना चाहते हैं कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, उनका ताकत कितना है। ये अगर एक बार जान लेते हैं कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं तो ये अपने जिंदगी भर कभी नहीं भूलते। आखिर ये एक मेन रीजन है कि वो अपना एक अलग ग्रुप बना के रहते हैं, क्योंकि ये अगर मादा के ग्रुप में रहेंगे तो ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे और जो बेबी एलिफेंट होता है इसे ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। नर के ग्रुप में जो सबसे बड़े नर होते हैं वही अपने ग्रुप को लीड करते हैं और जो मादा के ग्रुप होता है उनमें भी जो सबसे बड़ा मादा होता है वही अपने ग्रुप को लीड करता है। नर के ग्रुप और मादा के ग्रुप भले एक दूसरे से अलग रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जाते, लगभग पास ही रहते हैं। नर एलिफेंट जब मस्त में रहता है तब ये अपना ग्रुप छोड़ के अकेला रहने लगता है। मस्त एलिफेंट का एक सेक्सुअल स्टेज है, उसे हम आगे बात करेंगे। दोस्तों हाथी अपना विशाल शरीर और ताकत के अलावा वो जाना जाता है उसकी यूनिक लुक की वजह से। हाथी का सूंड, दांत और कान से एक यूनिक लुक देते हैं और बाकी जानवरों से अलग बनाते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इनके पास एक लंबा सा सूंड होता है जिससे वो मल्टीपल काम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक इंसान के पूरे शरीर में 650 से भी कम मसल्स होता है, जबकि एक एलिफेंट के सिर्फ सूंड में ही 1.5 लाख तक मसल्स पाए जाते हैं। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि हाथी का सूंड में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन ये अपने सूंड के दम पे 300 से 500 किलो तक वजन उठा सकता है। हाथी पानी पीने के लिए भी अपना सूंड का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि एक बारी में 8 लीटर तक पानी भर सकता है। ये अपने शरीर को गर्मी से बचाने के लिए भी अपना सूंड का इस्तेमाल करती है और कुछ इस तरह से अपने बॉडी पे पानी स्प्रे करती है। ये अपने सूंड से और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि सांस लेना हो, दुश्मनों से खुद को बचाना हो, डिफेंस करना हो या फिर सूंघना जैसे एक्टिविटी करता है। इनके सूंघने की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है। ये 3 माइल दूरी से पानी की स्मेल को सेंस कर लेते हैं। ये अपने सूंड से सूंड मिला के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपना फीलिंग्स शेयर करते हैं। इनके सूंड के टॉप में 2 फिंगर टाइप्स के मसल्स होते हैं जो इन्हें छोटे से छोटे चीज को उठाने में मदद करता है। हालांकि एशियन एलिफेंट में सिर्फ एक ही टिप होता है, लेकिन ये एक टिप में भी वो इतना ही काम करते हैं जितना कि 2 टिप में करते हैं। इनके सूंड को ये हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों से डाल तोड़ना हो, चीजों को पकड़ना जैसे एक्टिविटी करते हैं। हाथी के सूंड के बाद हाथी का दांत है जो उसे एक यूनिक लुक देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाथी का जो सामने वाला दांत होता है वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है, उसका काम क्या होता है। हो सकता है कि आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया हो। देखो हाथी दांत का जो मेन काम होता है वो पेड़ों से छाल को उतारना होता है। जब हाथी को भूख लगती है और पेड़ से छाल खाने का मन करता है तब ये अपना सूंड का इस्तेमाल करता है और पेड़ से छाल उतारता है और फिर खाता है। इसके अलावा ये मिट्टी खोदने के लिए और दुश्मनों को डराने के लिए भी इस्तेमाल करता है। हाथी का दांत उसके सूंड को भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसका दांत आज इसके लिए एक खतरा बनता जा रहा है। वैसे तो हाथी दांत बेचना गैरकानूनी है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत पर किलो 10 लाख के हिसाब से बिक जाता है। इसलिए शिकारी इसका शिकार लगातार कर रहे हैं। इसका शिकार इतना ज्यादा हो रहा है कि इसकी संख्या आज बहुत कम रह गई है। साल 1900 में 10 मिलियन अफ्रीकन एलिफेंट थे और 1980 में घट के 1.2 मिलियन ही रह गए और अब घट के दुनिया में सिर्फ 4,15,000 के आसपास ही अफ्रीकन एलिफेंट बचे हैं। बात की जाए एशियन एलिफेंट की तो 100 साल पहले 1 मिलियन एशियन एलिफेंट थे और अब घट के सिर्फ 40 से 50,000 ही एशियन एलिफेंट बचे हैं। भारत में एशियन एलिफेंट की संख्या 27,300 के आसपास है।
इनकी संख्या घटने की मेनली दो रीजन्स है, इनके आवास स्थान की कमी होना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करना। हाथी को बचाना क्यों जरूरी है, ये इस धरती के लिए क्यों जरूरी है, उसे हम आगे बात करेंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हाथी का कान को देख के आप हाथी के स्पेसिस के बारे में पता लगा सकते हैं? कैसे, मैं बताता हूँ। एक अफ्रीकन एलिफेंट के कान का साइज बहुत ही बड़ा होता है, उसके फेस से भी बड़ा होता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक एशियन एलिफेंट का कान का साइज छोटा होता है अफ्रीकन एलिफेंट के मुकाबले। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी का कान इतना बड़ा क्यों होता है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाथी खुद बड़ा है तो उसका कान भी बड़ा होगा, उसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन बड़ा तो जिराफ भी होता है, गेंडा भी होता है, उसका कान का साइज तो छोटा रहता है। देखो, इंसान को अगर गर्मी लगती है तो पसीने के जरिए सारा गर्मी बाहर निकल आता है, लेकिन हाथियों को पसीना नहीं आता। हाथी अपने शरीर को बार बार हिलाता है जिससे उसके शरीर पे हवा लगता है और हाथी को ठंडक मिलता है। ये ऐसे करके अपने शरीर से 10 डिग्री टेम्परेचर तक कम कर सकता है। दोस्तों, हाथी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उसका हर एक बॉडी पार्ट बड़ा होता है। उसका सूंड, दांत, कान, उसका पूरे शरीर ही बड़ा पाओगे। लेकिन उसका एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो उसके शरीर के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है। वो कौन सा पार्ट है, कमेंट में 5 सेकंड में बताओ। राइट, उसका आंखें। हाथी का आंखें छोटा होने के पीछे साइंटिफिक रीजन ये बताया जाता है कि उसके आंखें की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाता है, जिस वजह से वो अपने आंखों की पुतलियां को हिला नहीं पाता। पुतलियां हिल सके इसलिए आंखों को नम रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हाथी की आंखों में एक लिक्विड की सप्लाई होती है और ये लिक्विड ज्यादा होने से आंखों से बाहर चला आता है। आंखें अगर बड़ी होती तो पुतलियां और भी जल्दी सूख जाता, जिस वजह से उसे आंखों की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। इसलिए हाथी का आंखें का साइज छोटा होता है। क्या आपको पता है कि दोस्तों हाथी का आंखों का रोशनी बहुत ही कम होता है, उसके बावजूद ये ज्यादा रोशनी में कम देख पाता है और कम रोशनी में ज्यादा देख पाता है। हाथी के आंखों का रोशनी बहुत ही कम होता है, इसलिए कुदरत ने इसे एक लंबा सा सूंड दिया है जिसके जरिए वो आगे का रास्ता तय करता है। हाथी जब चलता है तो सूंड नीचे करके फूंक मारता है, जिससे कि हवा नीचे टकरा के वापस सूंड पे लगता है, जिससे कि वो आगे का रास्ता को सेंस कर लेता है। हाथी इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो खाना भी बहुत ज्यादा खाता होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि वो कितना खाना खाता होगा, बहुत मतलब कितना। देखो, एक एडल्ट हाथी जो होता है वो दिन में 100 से 150 किलो तक आसानी से खा लेता है, लेकिन ये इतना सारा खाना एक साथ पचा नहीं पाता। वो सिर्फ 35% खाने को ही पचा पाते हैं और बाकी के वेस्टेज के रूप में बाहर चला आता है। इसलिए इस धरती पर हाथी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथी बहुत वजनी होने के बावजूद ये पूरे दिन में 15 से 20 किलोमीटर आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। ये जिस रास्ते पे जाते हैं अक्सर वो उस रास्ते पे ये पोटी करते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पे नए नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं और इस तरह से जंगल की विकास होती है। बात की जाए इसके पानी पीने की तो ये सर्दी के मौसम में 50-60 लीटर पानी आसानी से पी लेता है और धूप के मौसम होगा तो ये 150 लीटर से भी ज्यादा पानी पी लेते हैं। दोस्तों, हाथी का जीवन काल 60 से 70 साल तक होता है, जिसमें अफ्रीकन एलिफेंट 10 से 12 साल में एडल्ट हो जाते हैं और एशियन एलिफेंट 12 से 14 साल में सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। एलिफेंट प्रेग्नेंट होने के बाद 22 महीने लग जाता है बच्चा को पैदा करने के लिए, जिसमें कि एक ही बच्चा को पैदा करता है और एक बच्चा से दूसरा बच्चा को पैदा करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है। यह बच्चा पैदाइश के वक्त 80 से 150 किलो तक होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्पेसीज का है। यह पैदा होने के 1 घंटे के अंदर खड़ा हो जाता है और 2 घंटे के अंदर ये चलना शुरू कर देता है और ये 2 दिन के अंदर अपने झुंड में शामिल हो जाता है। हथनी जब बच्चा को पैदा करती है तो उसके पूरे झुंड उसे घेर लेते हैं और दुश्मनों से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बेबी एलिफेंट जो होता है वो 4 महीने तक सिर्फ दूध पे डिपेंड करता है और 4 से 6 महीने के बीच थोड़ा थोड़ा घास खाना शुरू कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे दूध पीना कम कर देता है और 2 साल के बाद पूरी तरह से घास पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद मादा हथनी गर्मी में आ जाता है और मीटिंग के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाता है और 22 महीने के बाद एक नए बच्चे को जन्म देता है। नए बच्चे को पैदा करने के बाद भी जो सबसे पहला वाला बच्चा है वो अपने माँ के साथ ही रहता है जब तक वो एडल्ट ना हो जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। आगे का वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।